हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे ए टू जेड कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए आज हम आपके लिए क्लास 6 का लेसन 4 लेकर के आए हुए हैं। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है विंडो 8। सो स्टूडेंट, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। टाइम को गवाते हुए हम लोग, समय का बचत देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए आज का क्लास स्टार्ट होता है। सो स्टूडेंट, क्लास 6 AB सेक्शन लेसन 4। सो स्टूडेंट, चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं और हमारा कंप्यूटर चैनल का नाम है computeredu.kundan। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है विंडो 8। सो आप देख रहे हैं, सो आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, दिए गए चित्र को पहचान कर उनके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के नाम लिखिए। सो स्टूडेंट, ये हमारे कैलकुलेटर हैं। क्या है? कैलकुलेटर हैं। और ये हमारे स्पाइडर गेम है। सो स्टूडेंट, और ये हमारी ये भी कैलकुलेटर है मगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है। सो स्टूडेंट, हम आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाना चाहेंगे। सो आप देखेंगे। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है। सो स्टूडेंट, ये देखिए आपका ये स्टैंडर्ड है और यहाँ पे साइंटिफिक है। सो आप देखिए स्क्वायर, कॉस थीटा, साइन थीटा। सो स्टूडेंट, इस तरह का ये प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर कैलकुलेटर निकल गया। सो स्टूडेंट, इसके बाद डेट कैलकुलेशन है। सो 4 टाइप्स का कैलकुलेटर होता है। सो इसमें आपको 2 तरह का कैलकुलेटर दिखाया गया है, एक सिंपल कैलकुलेटर सो स्टूडेंट, और दूसरा है हम लोगों का ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। और ये जो देख रहे हैं साइड में सो स्टूडेंट, ये हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब आइए आगे बढ़ते हैं। विंडो या माइक्रोसॉफ्ट विंडो? सो स्टूडेंट, विंडो या माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं विंडो 8, ये हमारे OS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है स्टूडेंट? OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे दुनिया भर के लगभग 90% व्यक्तिगत कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सो स्टूडेंट, कैसा यूजर इंटरफेस है? ग्राफिकल, GUI है। इसका GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे सॉफ्टवेयर निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA ने निर्मित किया है। सो आगे बढ़िए, देखिए। सो स्टूडेंट, ये विंडो 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप स्क्रीन है। सो आइए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करता है तथा कंप्यूटर या उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस करता है, दोनों का बीच का तालमेल है। सो स्टूडेंट, आइए, ये विंडो 8 है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण इसके अलावा जैसे और भी हो चुका है, जैसे 8 है, 7 है, विस्टा है, NP है, XP है तथा 2000 ये बैक वर्जन है। आदि विंडोज के पुराने संस्करण है। ये सब पुराने, ये लेटेस्ट है, इससे भी आगे आ चुका है। सो स्टूडेंट, आपको हम बताना चाहेंगे 8.1 आ गया है और इसके बाद विंडो 10 आ गया है, जो हम अभी विंडो 10 पे ही काम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, और इसके बाद अभी तक तो कुछ आया नहीं है। क्लियर? विंडो 10 ये लास्ट है। सो इसके बाद भी और भी आएगा, ये रुकेगा नहीं। सिस्टम टेक्नोलॉजी कभी रुकता नहीं है। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है और 8, 7, विस्टा, NP, XP, 2000 और 98 भी एक और हम बताते हैं। 98 आदि विंडो के पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लेटेस्ट है विंडो 8.1, विंडो 10। क्लियर स्टूडेंट? आइए, विंडो 8 डेस्कटॉप। विंडो 8 डेस्कटॉप किस तरह का दिखने में लगता है, सो देखिए। तो जब आप विंडो 8 कंप्यूटर शुरू करते हैं तो मॉनिटर पर एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसे स्टार्ट स्क्रीन कहते हैं। स्टार्ट स्क्रीन पर डेस्कटॉप टाइल पर क्लिक करने पर 8 डेस्कटॉप विंडो एज दिखाई देता है। सो स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस साइड जो देख रहे हैं, ये विंडो 8 का और विंडो 10 का सेम ही वर्जन जैसा रहता है। सो स्टूडेंट, इसमें हम एक और बात बताएंगे, जैसे यहाँ पे विंडो 8 का पूरा कंप्लीट देखना चाहते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं टैबलेट मोड, इसको हम ऑन कर देंगे। सो अब आप देखेंगे कंप्लीट। थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए सो स्टूडेंट, अब ये कैसा है? विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, टैबलेट मोड की तरह विंडो 8 है। सो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम टैबलेट मोड को ऑफ कर देते हैं। स्टूडेंट, टैबलेट मोड को ऑफ कर देते हैं। फिर से इस तरह का मोड हम ला लेते हैं विंडो 10 का। क्लियर? आइए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है विंडो डेस्कटॉप आइकन।
ये है डेस्कटॉप आइकन, ये जो देख रहे हैं ये हमारे डेस्कटॉप आइकन है। उसके बाद माउस पॉइंटर इसमें दिखाया गया, ये हमारे माउस पॉइंटर है। ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग माउस पॉइंटर, बहुत सारे स्टूडेंट इसको कर्सर बोल देते हैं, सो गलत है, आप इसको माउस पॉइंटर बोलेंगे। सो आप देख रहे हैं, और ये हमारे जो फ्रंट स्क्रीन पे विंडो 8 लिखा हुआ है, जो इसको हम लोग वॉलपेपर बोलते हैं। और ये जो डेस्कटॉप पे जो आइकन्स दिखते हैं आपको, जैसे यूजर का, जिस पीसी का, और नेटवर्क का, रिसाइकल बिन का, कंट्रोल पैनल, सो स्टूडेंट ये हमारे सब सारे आइकन हैं। और ये जो इस तरह का देखते हैं इसको हम लोग स्टार्ट बटन बोलते हैं। और ये जो पट्टी जो दी गई है इसको खुले प्रोग्राम के आइकन या टास्क बार बोलते हैं। और ये सिस्टम ट्रे है और शो डेस्कटॉप बटन है। क्लियर स्टूडेंट? आइए आइकन्स क्या होते हैं, तो आइकन्स के बारे में जानते हैं डिटेल से। और सो स्टूडेंट और भी डिटेल्स की जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं 6200390793। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आइए, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्रों को आइकन कहा जाता है। इसके द्वारा प्रोग्राम, फोल्डर या फाइल आदि खोले जाते हैं। तो आइकन को चुनेंगे कैसे स्टूडेंट? बहुत वेरी सिंपल है। आइकन चुनने से तात्पर्य आइकन को सक्रिय करना या उसे संकेत करने से है। इसके लिए निम्न चरण के पालन कीजिए। सो स्टूडेंट चरण 1 है, किसी आइकन पर माउस पॉइंटर को ले जाइए। और चरण 2 है, माउस के बाएं बटन से एक बार क्लिक कीजिए। सो स्टूडेंट हम आपका इसका प्रैक्टिकल दिखाना चाहेंगे। सो चलिए डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं हम आपको। सो देखिए ये हमारे माउस पॉइंटर है और इस पे हम लोग को मान लीजिए कि कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करना है, तो बायां बटन पे क्लिक कर दिए। जिस पीसी को करना है तो इसको हम लोग क्लिक कर दिए, बस सिंपल सेलेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट? आइए अब हम लोग नोट में सिलेक्शन के बाद आइकन एक कलर वर्क के चारों ओर घिर जाता है। सो आपने देखा भी, आइकन को चुनाव से हटाना यानी डिसलेक्टिंग करना। सो स्टूडेंट आइकन को चुनाव से हटाने से तात्पर्य यानी सेलेक्टेड आइकन से संबंधित स्थिति में लाने से। इसके चरण क्या है? चरण 1 है यानी स्टेप 1 है, चयनित आइकन से माउस पॉइंटर दूर ले जाएं, यानी आप जो है सिलेक्ट दूर ले जाएं और डेस्कटॉप के खाली स्थान पर माउस के बाएं बटन को एक बार क्लिक करें, जो सिलेक्ट है वो हट जाएगा। तो आइए नोट में यहाँ पे बताया गया है, आइकन को चुनाव से हटाने के बाद उससे रंगीन वर्ग गायब हो जाता है। आइए एक बार और फिर प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं स्टूडेंट। सो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसके चारों तरफ जो है थोड़ा सा सेलेक्ट हो गया। अब इसको हटाना है तो बाहर माउस पॉइंटर ले जाए और बाहर लेफ्ट बटन क्लिक कर दे, तो सो जो ड्रैग था वो हट गया। क्लियर? और अब देखिए आइकन को चुनाव से हटाने के बाद उससे रंगीन वर्ग गायब हो जाते हैं। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे जो आपके रंगीन वर्ग हैं, इसमें रंगीन वर्ग दिख रहे हैं और इससे रंगीन वर्ग गायब हो गए हैं। अब आइए आइकन को खोलना है यानी ओपन आइकन करना है। जो भी आइकन को आप ओपन करना है डबल क्लिक कीजिए या क्लिक राइट बटन करके ओपन कर दीजिए। सो स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे तरीका यानी नियम रूल। तो आप डेस्कटॉप आइकन को खोलने के लिए निम्नलिखित तरीके में से किसी एक का अनुसरण कर सकते हैं। सो स्टूडेंट पहला है, आइकन पर माउस के बाएं बटन से 2 बार क्लिक कीजिए। क्लियर? दूसरा है, आइकन को चुनिए तथा माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर एक शॉर्टकट मेनू खुल जाती है, इसे ओपन कीजिए और इसके बाद आइकन को ओपन कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। सो स्टूडेंट इसका भी प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं? चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं हम आपको। सो देखिए जैसे ये हम लोगों का ये फोल्डर है, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, खुल गया। दूसरा है, इस पे क्लिक राइट बटन कीजिए, लिस्ट अपेयर हो और ओपन कर दीजिए। सो खुल गया। दोनों तरीका क्लियर है? अब रिसाइकल बिन आइकन किस तरह का होता है? रिसाइकल बिन विंडो डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो एक डायरेक्टरी को दर्शाता है जहां मिटाई गई फाइलें यानी डिलीटेड फाइल अस्थायी तौर पर संचित रहती है। यानी जो भी फाइल हम लोग डिलीट करते हैं सो स्टूडेंट वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। जब आप किसी फाइल या फोल्डर को मिटाते हैं यानी डिलीट करते हैं तो वह कंप्यूटर को मिटती नहीं है, वो कंप्यूटर से हमारा डिलीट होता नहीं है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। मिटती नहीं है, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। क्लियर? मिटाई गई फाइलें रिसाइकल बिन
फोल्डर में ही रहती है जब तक कि आप रिसाइकल बिन को खाली ना कर दे। और एक बात, रिसाइकल बिन से जब आप खाली कर देंगे स्टूडेंट, तो आपका डाटा कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा और कंप्यूटर्स में फिर वापस नहीं आएगा। क्लियर? इसलिए ध्यान रहे कि आप जब भी डिलीट करें तो वो रिसाइकल बिन में जाए। रिसाइकल बिन से आप एक बार चेक कर ले कि वहाँ पे कौन कौन सी फाइल को हमको कंप्लीटली डिलीट करना है तो डिलीट करें, नहीं तो फिर वहाँ से आप रिस्टोर भी करा सकते हैं। चलिए, अब ये है टास्क बार। तो टास्क बार तो आप स्टूडेंट देखते हैं ये जो नीचे रहता है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब सारे, ये हमारे टास्क बार है। तो आइए, टास्क बार डेस्कटॉप पर नीचे दिखने वाली लंबी समतल पट्टी है। इस बार पर स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार, सिस्टम ट्रे तथा 100 डेस्कटॉप बटन दिखाई देते हैं। यह खुले हुए प्रोग्राम यानी रनिंग प्रोग्राम्स के विभिन्न आइकन को भी दिखाई देते हैं। जो भी हम लोग फाइल ओपन करते हैं सो इसमें वो भी रनिंग दिखते हैं। सो आइए प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं हम आपको इसका कि कैसे रनिंग प्रोग्राम का भी फाइल दिखता है। सो आप देख रहे हैं कि कुछ जैसे ये अक्षत है, इसको हम लोग खोलते हैं ऑलरेडी। तो ये तो हमारा फोल्डर हो गया, कुछ फाइल वगैरह ऑन करते हैं, जैसे ये हमारा लोगो है। सो आप देख रहे हैं, देखिए लोगो भी खुल गया और यहाँ भी है, इसको हम लोग यहाँ से हटा दिया। ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर भी है और भी जैसे चीज़ें, कंट्रोल पैनल। सो आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल खुल गया और ऑलरेडी जो भी यहाँ पे स्टोर किए हुए वो भी है। सो स्टूडेंट क्लियर? आइए, अब है स्टार्ट स्क्रीन एंड स्टार्ट बटन। सो स्टार्ट बटन का इस्तेमाल कई प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जब हम स्टार्ट बटन पर माउस के बाएं बटन से क्लिक करते हैं तो स्टार्ट स्क्रीन खुल जाती है। कंप्यूटर पर कई कार्य करने के लिए स्टार्ट स्क्रीन प्रारंभिक बिंदु है। आप इसे स्टार्ट मेनू के समान समझ सकते हैं जिसे आप विंडो के पुराने संस्करणों में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब यह पूरी स्क्रीन है और आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार बदली पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। यानी चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप विंडो 8 में ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं किसी फाइल को कंप्यूटर से मिटाने हेतु परमानेंटली डिलीट शिफ्ट और डिलीट कुंजियां इस्तेमाल की जाती है। सो स्टूडेंट आप इसको याद रखें, जहां आपको कंप्यूटर से कोई भी फाइल को कंप्लीटली यानी परमानेंटली डिलीट करना है कंप्यूटर से, तो वो फाइल को आप सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट दबाएंगे। सो स्टूडेंट वो आपका कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है एप्स न्यू स्क्रीन। एप्स व्यू स्क्रीन विंडो 8 में बहुत तरह के डिजाइन चेंज हो सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर्स में डाले हुए सभी ऐप्स और प्रोग्राम्स एप्स एंड व्यू स्क्रीन पर देख सकते हैं। एप्स व्यू स्क्रीन के लिए स्टार्ट स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में इस तरह का एरो है। सो स्टूडेंट ये हमारा विंडो 10 है, नहीं तो हम आपको करके दिखा देते। सो आप जब विंडो 10 लैब में हम लोगों का है तो लैब में प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट क्लियर? सो डेस्कटॉप बटन किस तरह का है, तो यह मेनू सभी खुले हुए प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकती है और डेस्कटॉप को प्रदर्शित कर सकती है। आइए कौशलपूर्वक देखते हैं। सो स्टूडेंट सही उत्तर पे हम लोगों को राइट कर सिंबल लगाना है। तो विंडो 8 क्या है स्टूडेंट? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? सो स्टूडेंट सभी को पता है कि विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किसी डेस्कटॉप आइकन को खोलते हैं तो माउस को एक बार या दो बार। आइए अब यहाँ पे सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। विंडो 8 क्या है? तो विंडो 8 हमारा, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है स्टूडेंट। सो विंडो 8 हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओएस है। तो आइए माउस पॉइंटर के बारे में हम लोग डीपली से जानते हैं हर एक चीज को कि माउस पॉइंटर का क्या चीज होता है। सो स्टूडेंट चलिए आइए देखते हैं। माउस पॉइंटर को टूल सेलेक्टर या टूल एक्टिवेटर के नाम से भी जाना जाता है। सो स्टूडेंट चलिए, तो दो चीज हमने सीखा। ये जो इस तरह का माउस पॉइंटर रहता है इसको क्या बोलते हैं? टूल सेलेक्टर या टूल एक्टिवेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग स्क्रीन पर दिख रहे किसी आइकन या वस्तु को चुनने या सक्रिय करने के लिए किया जाता है। यानी टूल्स का प्रयोग जहां हमको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, तो माउस का पॉइंटर उस पर हम लोग ले जाते हैं, सेलेक्ट या डिलीट करते हैं या ओपन करते हैं, खोलते हैं। चलिए कुछ विभिन्न आकृति के माउस पॉइंटर को इस प्रकार जानते हैं कि सबके आकृति का क्या मतलब होता है। समान आकृति यानी नॉर्मल शेप। हम यह माउस पॉइंटर की समान आकृति है। इसका उपयोग स्क्रीन पर दिख रही वस्तु या आइकन को चुनने, सक्रिय करने, संकेत करने या ड्रैग करने के लिए किया जाता है। सो इस तरह का आइकन का क्या प्रयोग है, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। यह माउस पॉइंटर की समान आकृति है। क्लियर? इसका उपयोग स्क्रीन पर दिख रहे वस्तु, आइकन चुनने, सक्रिय करने या संकेत या ड्रैग करने के लिए प्रयोग की जाती है। और यह है वर्किंग एंड बैकग्राउंड। सो इसका क्या यूज है? यह दर्शाता है कि बैकग्राउंड में पहले से ही कोई दूसरा प्रोग्राम यानी प्रोग्राम प्रेस हो रहा है, यानी प्रोग्रेस हो रहा है। क्लियर? प्रोसेस हो रहा है।
और ये है बिजी फ्रॉम। इस तरह का जब दिखेगा यानी इस तरह का एरो भी और घूमता हुआ, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में पहले से कोई प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है, और कंप्लीटली खाली ये ही दिखेगा प्रोसेस वाला यानी बिजी फ्रॉम, तो यह उपयोगकर्ता के लिए प्रतीक्षा यानी वेटिंग का चिन्ह है। इसे माउस पॉइंटर की व्यस्त आकृति के नाम से भी जाना जाता है। आइए, और ये है बिजी फॉर्म, यह उपयोगकर्ता की प्रतीक्षा यानी वेटिंग का चिन्ह है। इसके माउस पॉइंटर की व्यस्त आकृति के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट लगता है दो बार हो गया है। हाँ, ये दो बार हो गया। चलिए अच्छी बात है, दो बार पढ़ लिए। चलिए बढ़िया। और ये है आई बीम यानी इस तरह का आई, इस तरह का जब दिखेगा तो इससे क्या मतलब समझना है, यह माउस पॉइंटर के टेक्स्ट लिखने की आकृति है। जब इस तरह का रहे तो हमको समझना है कि अब ये हम लोगों को कुछ बोल रहा है टेक्स्ट लिखने के लिए। जब हम किसी दस्तावेज में टेक्स्ट टाइप करते हैं या किसी फोल्डर का नाम बदलते हैं तो माउस पॉइंटर की आकृति स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है ऑटोमेटिक। क्लियर। और दो मुखी एरो वाला यानी डबल हेडेड एरो शेप, इस तरह का जो दिखेगा, इस तरह का जब दिखेगा डबल हेडेड वाला, तो इसका क्या मतलब होता है, माउस पॉइंटर की दो मुखी एरो आकृति का उपयोग विंडो तथा चित्रों का आकार बदलने के लिए किया जाता है। क्लियर। और आइए, 4 हेडेड एरो शेप यानी 4 वाला दिखेगा, 4 वाला दिखेगा सो स्टूडेंट इस तरह से। तो 4 वाला जो आप देख रहे हैं सो स्टूडेंट आप देख भी रहे हैं, तो 4 वाला दिखेगा तो माउस पॉइंटर के 4 मुखी एरो आकृति का उपयोग चित्रों, आइकन्स या टूल बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। और ये है अनअवेलेबल, तो ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो माउस पॉइंटर की आकृति दर्शाती है कि जो क्रिया आप करने की कोशिश कर रहे हैं वह स्वीकृति नहीं है, अनेबल है। और ये है वॉलपेपर। सो स्टूडेंट आइए, ये जो आप देख रहे हैं, आप डेस्कटॉप पर जो रंगीन चित्र देख रहे हैं उसे वॉलपेपर कहते हैं। विंडो के सभी संक्रमण में वॉलपेपर अलग अलग है। तो ये विंडो 8 है और ये विंडो 7 है और विंडो एक्स की है, सभी का वॉलपेपर अलग अलग है। क्लियर स्टूडेंट। और आइए कंप्यूटर को शट डाउन करने का सेटिंग डाउन ए कंप्यूटर प्रोसेस जानते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण कीजिए। तो पहला चरण है माउस पॉइंटर को स्क्रीन के नीचे दाएं कोने पर ले जाएं और विंडो सी कुंजियां को कीबोर्ड पर दबाएं, टूल चार्म यानी इस तरह से प्रदर्शित होता है। ये सो स्टूडेंट ये विंडो 8 के लिए है, ये विंडो 8 के लिए ये सेटिंग है, ये सभी में काम इस तरह से नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, सभी में अलग अलग फंक्शन है ऑफ करने का। फिर 4 बार को सेटिंग में क्लिक करना है, उसके बाद अब पावर बटन को दबाना है, फिर उसको शट डाउन करना है। क्लियर। आइए, सो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे ये सब जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपको बना करके इसके आंसर को 3 से 4 लाइन में आपको शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस को बना के 6200390793 पे आपको देना है। सो स्टूडेंट चलिए, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, जरूर बताएं। सो स्टूडेंट आपसे ये हम बोलेंगे कि जो हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को जरूर बताएं, शेयर जरूर करें। सो स्टूडेंट चलिए आपके साथ फिर हम एक नए वीडियो को लेकर के आएंगे। सो स्टूडेंट चलिए, एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। सो स्टूडेंट आप इसको लिखिए और याद कीजिए अपने कॉपी में। चलिए फिर मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।